तो गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 2 जो हमारा है पीसीबी एंड सोल्डरिंग से रिलेटेड। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी रन कर रही है। अब आप सबसे पहले समझिए ये हो क्या रहा है। यहाँ पर एक सोल्डरिंग एक गर्म हीटेड रॉड है और यहाँ पर एक वायर को लगातार पिघलाने की कोशिश की जा रही है। एंड इसको अगर आप समझ पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है ये क्या प्रोसेस है। तो इसे समझने के लिए लेट्स स्टार्ट कि अगर हमारे कपड़ों को कभी हमें सिलना हो तो वी नीड अ प्रोसेस। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक निडल की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही धागे की रिक्वायरमेंट होती है जो उसे जोड़ने का काम में आए। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं इस निडल से हम लगातार इसे फिलअप करते रहते हैं और फिलअप होने के बाद एक पूरा आपका थ्रेड डिजाइन तैयार होगा। ये आपने ऑलरेडी फैशन में पढ़ा होगा, उसी की तरह हम इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब हम इन्हीं प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, स्पेशली जब हमें मेटल टू मेटल चीजें जोड़नी है। तो लेट्स स्टार्ट कि एक स्टिचिंग कैसे डिफरेंट है फैब्रिक को जब हम डिजाइन करते हैं उससे सोल्डरिंग से। तो ये सोल्डरिंग जो प्रोसेस है इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को जोड़ते हैं और उनको एक साथ काम करने के लिए इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो फिर भी उसके अंदर करंट बह सके। क्योंकि जैसे फैब्रिक आप देख पा रहे हैं तो फैब्रिक के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक नॉन कंडक्टर मटेरियल है, तो उसको आप जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग कंडक्टिव सिस्टम बनाना है तो वी नीड टू यूज सोल्डरिंग प्रोसेस। और सोल्डरिंग प्रोसेस के अंदर होता क्या है, तो लेट्स सी क्या क्या उसके अंदर इंक्लूडेड है। आप एक सबसे पहले अगर आपने देखा हो तो कभी भी ब्लूप्रिंट वगैरह देखा होगा, ऐसी चिप्स आपने देखी है। इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट है, जैसे ये कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे, ये कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट जो एक बोर्ड पर एक साथ, इन सारे प्रोसेस को जोड़ने के लिए जो प्रोसेस कहलाता है वो हम करते हैं सोल्डरिंग। इस बोर्ड को हम एक नाम देते हैं, जिसे हमने नाम दिया था पीसीबी, जिसका फुल फॉर्म था प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। राइट, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें बहुत ही माइन्यूट लेवल पे डिजाइन होती हैं। ये पूरा कंप्यूटराइज होता है ताकि चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो जहां इनकी जरूरत है। लेट्स सी इससे आगे हमारा क्या होगा। तो पीसीबी, जिसको हमने ऑलरेडी फुल फॉर्म यहाँ पे रख दी है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक फ्लैट बोर्ड होता है जो कि एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल का बना होता है। नॉन कंडक्टिव क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर बोर्ड ही पूरा मेटल का या कंडक्टिव मटेरियल का बना होगा तो हम उस पर करंट पास कैसे करेंगे। तो वी नीड अ प्रॉपर नॉन कंडक्टिव बोर्ड जिसपे एक कंडक्टिव लेयर हो, जिसमें एक कंडक्टिव वायरिंग जा रही हो और जिससे हम कंपोनेंट को जोड़ सकें। ये ज्यादातर या तो फाइबर ग्लास से बनता है। फाइबर ग्लास एक मटेरियल है जो आपने नाव वगैरह बनाने के लिए भी यूज करते हुए देखा होगा, और या एक इपॉक्सी प्लास्टिक का एक कंपोनेंट है जिसमें दो चीजों को मिक्स करके ऑलमोस्ट प्लास्टिक की तरह बना दिया जाता है। इनकी थिन लेयर को एक कॉपर फॉइल को ऊपर लगाया जाता है, इसके ऊपर एक कॉपर फॉइल लगाई जाती है ताकि वो कंडक्टिव लेयर उसके ऊपर जनरेट हो सके और उसको लैमिनेट कर दिया जाता है, उसके सरफेस पे एक दूसरे से चिपका दिया जाता है। तो कॉपर लेयर्स एक प्रोसेस है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि लेयर बाय लेयर उसको हटा दिया जाता है और जितना केवल आपको कंडक्टिव मटेरियल चाहिए केवल वहां पर हम चीजों को रखते हैं। इसमें आप ट्रैक्स देखते हैं, जैसे कि आप कंपोनेंट के अंदर स्पेशली आपने पिछले वाले में अगर हम चले तो यहाँ बहुत सारे लेयर्स, यहाँ पर इस टाइप से ये लेयर्स जा रहे हैं, ये पूरे कॉपर के बने होते हैं। तो इस तरह से ये इन्हीं को हम एक कंडक्टिव लेयर के तौर पे स्टार्ट करते हैं। अब अगर बात किया जाए, ये एक दूसरे से वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से जुड़े होते हैं बोर्ड के अंदर, और इसीलिए जो पीसीबी है वो फंडामेंटली कंपोनेंट मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर एज अ फंडामेंटल कंपोनेंट के तौर पे यूज किया जाता है। अब इसी से जितनी भी आप आज की इंडस्ट्री देख रहे हैं, या ये सिस्टम हो, ये प्रोजेक्टर हो, आपका मोबाइल हो, ये सारी चीज इसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर डिपेंड करती है। लेट्स गो फर्दर। जब हम सोल्डरिंग करते हैं, सबसे पहले प्रोसेस अगर सोल्डरिंग के बारे में हम सीखें तो सोल्डरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल को मेटल से जोड़ा जाता है।
अब इसमें कैसे किया जाएगा, तो एक मेटल को पिघलाया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा, तो उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। सोल्डर जो होता है वो टिन और लेड से बना होता है, और टिन और लेड का जो रेशियो होता है वो 70/30% होता है, मतलब 70 टिन होगा तो 30 आपके इसके अंदर लेड होगा, और इसीलिए ये एक मेटल अलॉय होता है। एक आयरन, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये एक आयरन होती है, इसको एक टेम्परेचर तक लाया जाता है, जैसे कि हमने इससे पहले वाली क्लास में एक बार समझा भी था, ये टेम्परेचर कितना रहता है जहाँ पे सॉफ्ट आयरन हम यूज करते हैं, 450 डिग्री से कम। इतना अगर आप टेम्परेचर ले रहे हैं तो आप बोर्ड वगैरह को आराम से जोड़ने का काम करेंगे। इससे अगर अबव होगा तो आप इसी को आप हार्ड सोल्डरिंग बोलते हैं। और इसी के अंदर एक और कंपोनेंट आता है जिसे हम बोलते हैं ब्रेजिंग। ब्रेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपने आमतौर पे बहुत ज्यादा देखा है, उसे गैस वेल्डिंग के नाम से भी हम जानते हैं। उसमें भी क्या हो रहा है, दो कंपोनेंट को आपस में जोड़ा जा रहा है, लेकिन वो मेटल के हैं, वो कंडक्टिव हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंडक्टिव नहीं है, वो मटेरियल नॉर्मली इसके लिए हम यूज नहीं करते। अब यहाँ पर आप ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं सोल्डर। तो यहाँ पर आपका जो ये कंपोनेंट है इसको पिघलाया जाता है, इसे एज अ फिलर मटेरियल भी यूज किया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं सोल्डर। नेक्स्ट, अब सोल्डर के टाइप हमने ऑलरेडी देख लिए थे, थोड़ा सा हम एक और बार देखेंगे इस चीज को। फर्स्ट इज सॉफ्ट सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग जो कि 90 डिग्री से 450 डिग्री के बीच में हो। ये जितने भी आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो इसी पे बनते हैं। इसके बाद आता है हार्ड सोल्डरिंग। हार्ड सोल्डरिंग जिसमें आप अबव 450 कर रहे हैं, यहाँ पे जो कनेक्शन होते हैं वो सिल्वर या गोल्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि ज्वेलरी वगैरह के अंदर आप अक्सर हार्ड सोल्डरिंग देखेंगे, लेकिन अगर उससे भी टफ मटेरियल है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेजिंग। हार्ड सोल्डरिंग का ही एक पार्ट आपका ब्रेजिंग होता है, जिसमें आप अबव 450 डिग्री ही यूज करेंगे। गैस वेल्डिंग इसी का एक दूसरा नाम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस सोल्डरिंग से हम सबसे पहले जानते हैं कि सॉफ्ट सोल्डरिंग क्या होती है, राइट। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग के अंदर आप सोल्डर मटेरियल अलॉय को कनेक्ट करते हैं लेड विद लो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे किसी एक कंपोनेंट से आप उसे गर्म करेंगे, उस लो मेल्टिंग पॉइंट होगा जो कंपोनेंट से ज्यादा पिघलेगा नहीं। जब आप उसे पिघलने की कोशिश, मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंपोनेंट से पहले ये फिलर मटेरियल पिघल जाएगा, सोल्डर पिघल जाएगा, और उससे आप उसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सोल्डर जो इस टाइम पे यूज किया जाता है वो टिन और जैसे हमने देखा टिन या अदर मटेरियल का हो सकता है। टिन के साथ में कुछ और मटेरियल जैसे लेड, कॉपर या आपका नॉर्मल तौर पे सिल्वर भी आ सकता है। इसमें अलग अलग इसके एप्लीकेशन होते हैं। तो एप्लीकेशन इसका कहाँ है भाई, यहाँ पर वायर्स को जोड़ने के लिए, स्मॉल कंपोनेंट को जोड़ने के लिए आप कौन सा यूज करते हैं, सॉफ्ट सोल्डरिंग यूज करते हैं। इसका टेम्परेचर हमेशा नोट करिएगा 450 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री से 450 डिग्री सेल्सियस। ये आप एक आयरन देख रहे हैं जिसका टिप जो है वो हीटेड है, और ये आप बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चीजों को जोड़ने के लिए आप अलग अलग कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, हार्ड सोल्डरिंग के अगर फॉर्म देखें तो ये 450 से काम करेगा। जैसे कि आप पाइप वगैरह को जोड़ने के लिए, नॉर्मल आपके जो साइकिल वगैरह है उनको जोड़ने के लिए इसमें आप या तो ब्रास यूज करेंगे, सिल्वर को ज्वाइनिंग करने के लिए, इनफैक्ट गोल्ड के लिए भी आपका हार्ड सोल्डरिंग ही यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको एक ब्लो टॉर्च चाहिए होती है, जैसे कि हमें वहां पे आयरन चाहिए, तो यहाँ पर आप जो जलने वाली गैस वेल्डिंग की आपने देखी होगी जहाँ पे टॉर्च जैसी एक लाइटर आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं, जिसका टेम्परेचर आप वेरी कर सकते हैं डिपेंड ऑन गैस कौन सी यूज कर रहे हैं। और इसकी एप्लीकेशन होती है पाइप जॉइनिंग के लिए, प्लम्बिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल भी होती है, जब बहुत हैवी वायर्स होते हैं जिनका थिकनेस लगभग आप समझिए 450 mm के आसपास होगा, तो वहां पर आप आसानी से इनको यूज करेंगे और वहां पर ब्रेजिंग ही यूज करेंगे ताकि उसका कनेक्शन सिक्योर हो सके। लास्ट इज ब्रेजिंग। ब्रेजिंग इज जनरली मेटल विद अ वेरी मच हायर मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आप देख रहे हैं कॉपर, इसे आसानी से पिघलाया नहीं जा सकता, लेकिन इसको जोड़ने का काम अगर आपको करना है तो ब्रेजिंग, या अगर आपके पीतल के यानी कि ब्रास के कंपोनेंट है तो उसको भी आप जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, ब्रेजिंग यूज करेंगे। नेक्स्ट इज टूल कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं।
तो लेट्स सी कौन कौन से टूल रिक्वायरमेंट है। सोल्डरिंग स्टेशन एक ऐसी चीज है, ओके